आदमखोर बाघ वन विभाग के लिए आंख की किरकिरी बन चुका है। विभाग लगातार कोशिशें करने के बाद भी बाघ को नहीं पकड़ पा रहा है। वाल्मीकिनगर टाइगर रिजर्व में लोगों के लिए चुनौती बना बाघ पिछले 7 दिनों से अपना ठिकाना बदल रहा है। वन विभाग की टीम अभी तक आदमखोर बाघ को रेस्क्यू नहीं कर पाई है। अब खतरनाक हो चुके बाघ को पकड़ने के लिए दूसरे जगहों से एक्सपर्ट्स की टीम बुलाई गई है और वनकर्मी बाघ की गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं, जिससे बाघ को जल्द पकड़ा जा सके। बाघ को किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचे, इसे लेकर हर स्तर पर तैयारी की गई है। टाइगर को जल्द से जल्द रेस्क्यू कर लिया जाए, इसके लिए टीम में ट्रैंक्विलाइजर एक्सपर्ट सफात अली को शामिल किया गया है। सफात अली कठिन परिस्थिति में अब तक वन जीवों का ट्रैंक्विलाइजर करते आए हैं। ये आदमखोर बाघ अब तक 2 लोगों को अपना शिकार बना चुका है, जिसके बाद से ही इलाके में दहशत का माहौल है। देवघर में चोरों का उत्पात दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। बीती रात चोर एक शोरूम से लाखों रुपए के मोबाइल और एलईडी टीवी ले उड़े। शोरूम की छत तोड़कर चोर दुकान में घुसे और मोबाइल चोरी कर चलते बने। चोर ने एलईडी टीवी पर भी हाथ साफ कर लिया। शोरूम के मालिक ने बताया कि हर दिन की तरह बीती रात दुकान बंद कर सभी लोग घर चले गए थे। सुबह जब शोरूम वापस आए तो देखा कि दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। शोरूम के ऊपरी तल्ले से एल्बेस्टर को काटा गया था। वहीं सारी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक चोर शोरूम में बड़े आराम से घुस जाता है और फिर पूरी दुकान का जायजा लेता है। उसके बाद एक एक करके चोर कई इलेक्ट्रिक गैजेट्स पर हाथ साफ कर लेता है। चोर काउंटर पर रखे कई मोबाइल चुरा लेता है। हालांकि फुटेज में चोर का चेहरा भी साफ दिखाई दे रहा है। चोर शोरूम से बोरे में भरकर सभी सामान ऊपर अपने साथी को पहुंचा रहा था। वहीं घटना की जानकारी के बाद पुलिस चोर की तलाश में जुट गई है और पूरे मामले की जांच कर रही है। सीतामढ़ी के सहियारा बाजार में 2 दिन पहले हुए गोलीकांड का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। अपराधियों ने उमेश ठाकुर समेत 2 लोगों को गोली मारकर घायल कर दिया था, जिसके बाद भाग रहे अपराधियों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। पुलिस ने बताया कि उमेश ठाकुर की हत्या के लिए उसके पट्टीदारों ने सुपारी दी थी। मोबाइल सर्विलांस और कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस ने पूरे मामले की जाँच की, जिसके बाद आरोपी अवधेश ठाकुर और सीताराम ठाकुर को गिरफ्तार किया है। मामला कॉन्ट्रैक्ट किलिंग से जुड़ा हुआ है। 90,000 रुपए में उमेश ठाकुर की हत्या का षड्यंत्र रचा गया था। 40,000 रुपए पहले दिए गए थे और काम होने के बाद 50,000 देने की बात कही गई थी। इस मामले में ग्रामीणों की पिटाई से गंभीर रूप से घायल कॉन्ट्रैक्ट किलर दीपक राम और रोशन यादव का इलाज सीतामढ़ी सदर अस्पताल में कराया जा रहा है। झारखंड में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ समय पर लाभुकों को नहीं मिल पा रहा है। राजधानी रांची सहित तो राज्य के कई जिलों का हाल ये है कि जुलाई माह से ही लाभुक पीडीएस दुकान का चक्कर लगाने को मजबूर हैं। विभाग की सुस्ती और अधिकारियों की मस्ती की वजह से पर्व त्योहार के इस मौसम में भी गरीब परिवार का पेट नहीं भर पा रहा। फ्री में मिलने वाली ये योजना अपने समय से 3 महीने विलम्ब से चल रही है। ये हालात तब हैं जब राज्य सरकार ने हर माह की आखिरी तारीख तक अनाज का उठाव नहीं करने पर लाभुक को योजना का लाभ नहीं मिलने का निर्देश जारी कर रखा है। पीडीएस दुकान पर हर दिन लाभुकों की भीड़ लग रही है। इस योजना को लेकर दुकानदारों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। दुकानदार का कहना है कि जुलाई माह से अब सितंबर माह बीतने जा रहा है, पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का अनाज अब तक सरकार ने उपलब्ध नहीं कराया है। विभागीय सुस्ती की वजह से पीडीएस दुकानदार अब निशाने पर आ गए हैं। दरभंगा का ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का विवादों से पुराना नाता है। एक विवाद खत्म होता नहीं कि दूसरा आ जाता है। इस बार विश्वविद्यालय के अधिकारियों पर राज परिसर में स्थित सामानों को बेचने का आरोप है। छात्र संगठनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराकर मामले की जांच कराने की मांग की है। छात्र नेताओं के मुताबिक विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार और इंजीनियर परिसर में रखे सरिया को अवैध तरीके से बेच रहे हैं और विरोध करने पर कार्रवाई करने की धमकी दे रहे हैं। छात्रों ने कुलपति से भी रजिस्ट्रार के खिलाफ लगे आरोपों की जांच और कार्रवाई की मांग की है। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के विश्वविद्यालय प्रभारी जयप्रकाश झा ने बताया कि तकरीबन 80 लाख रुपए का सरिया विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार और यहां के इंजीनियर ने मिलकर अवैध ढंग से बेच दिया।
और पैसे विश्वविद्यालय कोष में जमा करने के बदले उन्हें आपस में बंदर बांट कर लिया। वहीं यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया है। जहानाबाद जिला मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर दूर कोठिया गांव के लोग एक पुल के लिए तरस रहे हैं। विधानसभा में कई बार पुल निर्माण का मामला भी सामने उठा, लेकिन आज तक इस समस्या का हल नहीं निकल सका है। ग्रामीण हर दिन अपनी जान जोखिम में डालकर पुल पार करने को मजबूर हैं। खतरे से खेलते इन लोगों को देखिए, हर दिन ये अपनी जान जोखिम में डालकर बिजली के पोल के सहारे इसी तरह पुल पार करते हैं। जरा सा बैलेंस बिगड़ा और ये सीधा पानी में गिर सकते हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए बड़े तो दूर बच्चे भी ये जोखिम उठाने को मजबूर हैं। इस पुल से आज भी निर्माणाधीन होने का टैग नहीं हट सका है। 21 साल पहले जब इस पुल का निर्माण शुरू हुआ था तो नक्सलियों ने इसमें आग लगा दी थी, जिसके बाद निर्माण कार्य में लगी कंपनी भाग खड़ी हुई। 21 साल पहले नक्सलियों की करतूत का खामियाजा आज भी लोगों को भुगतना पड़ रहा है। मेडिकल इमरजेंसी के समय तो परेशानी और भी बढ़ जाती है, लेकिन सालों से बनी इस समस्या पर आज तक कोई पहल नहीं की गई। आज भी यहाँ के लोग पुल बनने की आस लगाए बैठे हैं। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। वहीं शिवपुरी जिले की भी नदियों में बाढ़ आ गई है। जिले में प्रशासन ने उफनती नदियों के पास नहीं जाने की अपील की है, पर लोगों की लापरवाही की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। ऐसी ही एक तस्वीर बिजरोनी गांव से सामने आई है, जहां एक बुजुर्ग बच्चे को कंधे पर बैठाकर रपटा पुल पार करते नजर आ रहे हैं। बुजुर्ग बच्चे को शिक्षा दिलाने के लिए जान जोखिम में डाल रहे हैं। तेज बहाव में उतरना काफी खतरनाक साबित हो रहा है। बारिश के कारण स्कूल जाने वाले रास्ते पर पानी भर गया है, वहीं पुल के ऊपर से भी पानी बह रहा है। दरअसल बिजरोनी गांव में पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, लेकिन लोग बहते पानी में ही आना जाना कर रहे हैं, जिससे कई दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार प्रशासन से पुल को ऊंचा करने की मांग की गई थी, पर आज तक किसी ने इसकी सूध नहीं ली है, जिसके कारण वे मजबूर होकर खतरा मोल ले रहे हैं। बीच सड़क पर स्टंटबाजी करते इस युवक को देखिए, जिस पर वीडियो बनाने की जुनून इस कदर सवार है कि इसे अपनी जान की परवाह भी नहीं है। सोशल मीडिया पर फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए लोग किसी भी हद तक गुजर जाते हैं। आज हम एक ऐसे ही शख्स का वीडियो दिखाने जा रहे हैं, जिसमें वह बाइक पर स्टंट करता दिखाई दे रहा है। बाइक पर स्टंट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल बाइक पर स्टंट करते इस शख्स का वीडियो दुर्ग पुलिस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से शेयर किया है। पुलिस ने इस स्टंटबाजी के लिए युवक का 4200 रुपए का चालान काटा है। इतना ही नहीं, पुलिस ने इसके लिए युवक से कान पकड़ाकर उठक बैठक भी करवाया। ये पूरा मामला छत्तीसगढ़ के दुर्ग भिलाई का बताया जा रहा है, जिसमें एक युवक अपनी मॉडिफाइड बाइक पर स्टंट करता दिखाई दे रहा है। व्यस्त रोड पर अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए स्टंट करने वाले इस शख्स का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि यातायात के नियमों का पालन करें। उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश का दौर जारी है। पहाड़ों पर हो रही बारिश से नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। रविवार को नैनीताल जिले के रामनगर के क्यारी गांव में बड़ा हादसा होते होते बच गया। 2 पर्यटक कार से रामनगर आ रहे थे। पहाड़ों पर बारिश के कारण चंबल नाला उफान पर था, जिसके खतरे को पर्यटक भांप नहीं पाए। उन्होंने कार पानी के बहाव में उतार दी। इस दौरान उनकी कार पानी के बहाव के साथ बहने लगी। आनंद फानन में पर्यटकों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई, जबकि कार नाले में बह गई। तस्वीरों में साफ दिखा जा सकता है कि कार बाढ़ के पानी में बह रही है। आसपास के लोगों ने देखा तो मौके पर हलचल मच गई। कार को रेस्क्यू करने के लिए ग्रामीण 3 ट्रैक्टर लेकर मौके पर पहुंच गए। काफी जद्दोजहद के बाद आखिरकार ग्रामीणों ने कार को रेस्क्यू कर लिया। नाले में बही कार के बाद में कुछ ट्रैक्टरों की मदद से बाहर निकाला गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उपेंद्र कुशवाहा बने अभिमन्यु, कृष्ण की भूमिका में ललन सिंह। अरे अरे चौंकिए नहीं, हम इस पोस्टर की बात कर रहे हैं जिसमें नेता महाभारत के कैरेक्टर के रूप में दिखाए गए हैं।
दरअसल नौकरी और रोजगार के सवाल को लेकर जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने युवा मांगे रोजगार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रवाना किए गए रथ में उपेंद्र कुशवाहा को अभिमन्यु की भूमिका में चक्रव्यूह को तोड़ते हुए दिखाया गया है, तो वहीं जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को भगवान श्री कृष्ण और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अर्जुन की भूमिका में दिखाया गया है। इस अभियान के तहत ये रथ यात्रा समस्तीपुर जिले के सभी प्रखंडों से होकर गुजरेगी और बेरोजगार युवा प्रधानमंत्री को लिखे गए पत्र को संग्रह करेंगे। इस मौके पर जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जिस तरह किसान आंदोलन में सफलता मिली और खुद प्रधानमंत्री ने आकर उसमें गलती सुधारने की बात कही और उसे वापस लिया, उसी तरह रोजगार के मुद्दे पर भी अगर सभी युवा जागेंगे तो सरकार को भी लगेगा कि हम इन जरूरतों को पूरा किए बिना नहीं रह सकते। सपनों का आशियाना जब आंखों के सामने टूटता है तो गरीब की बेबसी और लाचारी आंसू बनकर उसकी आंखों से बहती है। इस मजबूर परिवार को देखिए जिसके घर पर प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, पर बुलडोजर दैत्य की तरह सब कुछ ले लेने को उतारू हैं। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के गरियाबंद की है। घर गिराने का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो नगर पंचायत राजीव का बताया जा रहा है, जिसमें एक घर में नगर पालिका अधिकारी दल बल के साथ पहुंचे बुलडोजर चलवा रहे हैं। घर का मालिक रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, पुलिस उसे खींच कर ले जा रही है। वीडियो जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां एक परिवार 20 साल से जमीन पर रह रहा है। अचानक सीएमओ ने एक नोटिस दिया और 24 घंटे में खाली करने को कहा। जमीन खाली नहीं करने पर घर को जेसीबी से तोड़ दिया। पीड़ित परिवार बरसात के वक्त घर तोड़े जाने को लेकर काफी परेशान है और न्याय नहीं मिलने पर सामूहिक आत्मदाह की चेतावनी दे रहा है। समस्तीपुर के रोसड़ा में गोलीबारी में घायल युवक की मौत हो गई है। मृतक का नाम नीरज पासवान था, जो विभूतिपुर थाना क्षेत्र के आलमपुर कोदरिया का रहने वाला था, जिसे 26 सितंबर की रात अपराधियों ने घर में घुसकर गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल युवक को परिजनों ने इलाज के लिए डीएमसीएच में भर्ती कराया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। मृतक के शव पैतृक गाँव लाया गया। पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है, लेकिन वारदात के 24 घंटे से अधिक बीत जाने के बावजूद अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और न ही पुलिस हत्या के कारण का ही पता लगा सकी है। हत्या की इस वारदात से पूरे इलाके में सन्नाटा पसर गया है। अब देखने वाली बात होगी कि नीरज के हत्यारे को विभूतिपुर की पुलिस कब तक गिरफ्तार कर पाती है। घटना के बाद से ही ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वहीं परिजन काफी गमगीन दिखाई दे रहे हैं। बिहार में शराबबंदी कानून को प्रभावी बनाने के लिए मद्य निषेध विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। अपर मुख्य सचिव के पाठक द्वारा पदभार संभालने के बाद विभाग ने अपने अधिकारियों को कार्रवाई की खुली छूट दी है, लेकिन कार्रवाई के क्रम में अधिकारियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ताजा मामला बक्सर का है, जहां मद्य निषेध विभाग के एक इंस्पेक्टर दिलीप कुमार सिंह चौसा चेकपोस्ट पर शराब के लिए वाहन चेकिंग कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान मुफस्सिल थाना अध्यक्ष अमित कुमार ने उनके साथ गलत व्यवहार किया। इतना ही नहीं, उन्हें धमकी तक दी। मई महीने की घटना है और सितंबर महीना आ गया, लेकिन अब तक इस मामले में किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस बारे में जब मद्य निषेध विभाग के आयुक्त से उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कार्रवाई का पूछा गया, तब उन्होंने मामले को टालने की कोशिश की। अब सवाल ये उठता है कि 5 महीने के बाद भी आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। सवाल है कि किसी भी मामले की जांच के लिए इतना लंबा वक्त लग जाता है, और जिस मद्य निषेध विभाग और पुलिस विभाग को शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए एक साथ काम करना चाहिए था, उनके अधिकारी आपस में ही क्यों लड़ने लगते हैं। गिरिडीह के बुढ़िया सारी गांव में पुलिस टीम पर जानलेवा हमला हुआ। ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव किया। हमले में थानेदार समेत कई जवानों के जख्मी होने की खबर है। बताया जा रहा है कि पुलिस की ओर से जवाबी फायरिंग भी की गई। पुलिस को जानकारी मिली थी कि गांव में असामाजिक तत्व किसी घर में जमघट लगाए हुए हैं। जब पुलिस वहां पहुंची तो किसी ने दरवाजा नहीं खोला। घर के लोगों ने सुबह थाने आने की बात कही, लेकिन पुलिस ने बात नहीं मानी और दरवाजा खुलवाने लगी, जिसके बाद पुलिस पर पथराव शुरू हो गया, जिसमें कई जवान जख्मी हो गए। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पुलिस के हवा में फायरिंग भी करनी पड़ी। वहीं घर वालों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने परिजनों के साथ मारपीट की है। महिलाओं के साथ बदतमीजी के साथ साथ दुकान के सामान लूट लिए गए। इस घटना से आक्रोशित स्थानीय ग्रामीण ने कुछ देर के लिए सड़क जाम भी किया और पुलिस प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जाम को हटाया। हालांकि पुलिस